डैड, डैड, इनमें से कौन सी लेडी पसंद आई आपको शादी के लिए? मैंने बहुत मेहनत से ये प्रोफाइल सेलेक्ट की है। क्या बचपना है ये बेटा, मैं शादी नहीं करना चाहता। डैड, मैं कुछ नहीं जानती, पहले आप शादी करेंगे फिर मैं शादी करूंगी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, अगर मुझे कोई अच्छी मोहतरमा मिल गई तो मैं शादी के बारे में सोचूंगा। ओके ओके, डील डन। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। एक मिनट मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, क्या बात है, बोलो। मैम आप बहुत सुंदर हैं। क्या आप सिंगल है? क्या आप मेरे डैड से मिल सकते हो? वो भी सिंगल है और वो बहुत अच्छे हैं। क्या? नो थैंक यू। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अपनी बेटी और बहू से मिलने जाना है। अच्छा ठीक है, क्या हम एटलीस्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? आपने मेरी इतनी मदद की। आई जस्ट वॉन्टेड टू रिटर्न योर फेवर। ठीक, लो। कितनी सुंदर है। मम्मा आप? रोहन, कैसा है बेटा तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कितने समय बाद मिल रही हूँ ना तुझे। अरे आरव, इसे पहली बार देख रही हूँ मैं। इसके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ मैं। थैंक यू। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घटिया सामान लाने की? मेरा बेटा सस्ते खिलौने से खेलेगा? अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारे क्लास का ख्याल रखा होता, थोड़ा तो शर्म किया होता। सौम्या, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मम्मा से इस तरह से बात करने की? मम्मा अब यहीं रहेंगी हमारे साथ और हमारे आरव का भी ध्यान रखेंगी। हमारे बच्चे का ध्यान? तुम्हारी माँ हमारे बच्चे को क्या सिखाएंगी? सस्ती सैंडविच बनाना? कुछ तो शर्म करो, क्या बोल रही हो तुम मम्मा से? रोहन, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैंने तुमसे शादी करके ऑलरेडी तुम पे एहसान किया है। अगर तुमको और तुम्हारी माँ को समझ में नहीं आ रहा है तो तुम दोनों मेरे घर से जा सकते हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी वजह से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं रह लूंगी ना, कहीं और रह लूंगी। हाँ नहीं माँ, आप कहीं और क्यों रहेंगी? आपने मेरे लिए पूरी जिंदगी ब्रेड और सैंडविचेस बेच के मेरा ध्यान रखा है, मुझे पाला पोसा है। आपने मेरी शादी की खातिर अपना घर तक गिरवी रख दिया था और मैं जानता हूँ माँ, लोन ना भरने की वजह से हमारा घर हमसे छीन चुका है। तो अब आप ऐसे में कहाँ जाएंगी? आप प्लीज यहीं रुक जाइए, मैं सौम्या को मना लूंगा। तो क्यों बहस कर रहा है? देख, सौम्या को रेस्ट करने दे। हाँ, मेरी वजह से उससे लड़ मत। आरव कितना प्यारा है ना। तेरी बहन यहाँ होती ना तो वो भी बहुत प्यार करती इससे। माँ, आप उन यादों को क्यों दिल से लगाए बैठी हैं? वो यादें आपको सिवाय दुख के और कुछ नहीं देंगी। मेरी बहन को घूमे हुए बहुत साल बीत चुके हैं, अब वो नहीं मिलेगी हमें। ऐसे ऐसे मत बोल। मैं चलती हूँ। हाँ, कहीं और रह लूंगी। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, बस आरव का ख्याल रखना। कहाँ जाऊँ मैं? इस शहर में तो किसी को नहीं जानती हूँ। सर, अगर आज आप इस मीटिंग में जा रहे हैं तो आपका शाम का शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। नहीं मनोज, मेरी बेटी नहीं मानेगी। तुम एक काम करो, आज के सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मैं डेट पर जाऊंगा लेकिन अपने हिसाब से। अरे इस प्लम्बर को बुलाओ। लंबा, मुझे तुम्हारा ये यूनिफॉर्म चाहिए, इसको 5 लाख रुपए दे देना। जी इस उम्र में
डेट पर जाना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं आपको अंधेरे में रखना चाहता। मेरा नाम कबीर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक प्लम्बर, तो आप मेरी आर्थिक स्थिति तो समझ सकते हैं। मेरी भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरा एक छोटा सा फूड स्टॉल है। अच्छा। जी, मैं सैंडविचेस बेचकर अपना गुजारा कर लेती हूँ। ओह हाउ नाइस। मेरा एक छोटा बेटा है जिसकी अभी शादी हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दरअसल ये मेरी बेटी शनाया की जिद थी कि मैं डेट पर जाऊं, तो क्यों ना हम एक बढ़िया सा लंच कर लेते हैं, फिर बाद में शनाया के पास जाकर उसे कह देंगे कि हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे। ऑर्डर करिए। बाप रे, क्या हुआ? ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। एक काम करें, मेरे फूड स्टॉल पे चलते हैं, मैं एक बढ़िया सा सैंडविच खिलाती हूँ आप। जी ठीक है। लीजिए। मीरा जी, आप तो एक सैंडविच 50 रुपए में बेचती हैं। इसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होता होगा। ये कंस्ट्रक्शन साइट है कबीर जी, यहाँ लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम दाम में सैंडविच बेचूं, ताकि उनका भी पेट भर जाए और मेरा भी। कबीर जी, आपका वो कांच फटा हुआ है। अरे ये वो प्लम्बिंग में हो जाता है, कभी कभी अटक जाता है कहीं। इफ यू डोंट माइंड, मैं सी दूं इसे? क्या हुआ कबीर जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मीरा जी, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन आप जैसा इंसान कभी नहीं मिला। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अरे मीरा जी, एक मिनट, मैं एक जरूरी पेपर घर पर छुड़ाया हूँ। आप एक काम करिए, आप चलिए, शाम को मैं आपके फूड स्टॉल पर मिलता हूँ। जी। हाँ मम्मी। रोहन बेटा, मैंने शादी कर ली है, ये देख। मैं बहुत खुश हूँ। सौम्या, थैंक्स मम्मी जी। वैसे अब आप हमारे घर थोड़ा कम आएंगी और हम पे बुढ़ापे में बोझ भी नहीं बनेंगी। वैसे भी हमें जितना बोझ आपका उठाना था हमने उठा लिया। प्लीज भगवान के लिए ना आप हमें बख्श दीजिए। बाय। सौम्या, ये क्या किया तुमने? ये लो, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। वाओ डैड, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मैं मेरी नई बहू को क्या गिफ्ट दूँ? एक न्यू कार ऑर्डर कर दूँ? नहीं, देखो, मैंने अब तक मीरा जी को अपना असली स्टेटस बताया नहीं। क्यों? ये गलत है डैड। बेटे, मैं ऐसी महिला से शादी करना चाह रहा था जो मुझे मेरे पैसे या स्टेटस के बिना पसंद करे, और मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक प्लम्बर हूँ। हाँ। हेलो मनोज, एक काम करना, मेरे लिए एक छोटा सा घर खरीद देना, ताकि मैं अपना प्लम्बर का कवर बनाए रख सकता हूँ। ओके? सही है। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। अब मेरा बेटा इसी एरिया में रहता है, यहाँ के प्राइसेस काफी हाई है ना। तुम एक प्लम्बर होकर ये नहीं, वो दरअसल क्या है कि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त का घर है, वो बाहर देश में रहता है। मैं बस घर का ध्यान रखता हूँ।